अगर मैं ये कह दूंगा कि परिस्थितियों के दास न बनो, थोड़ी कठिन बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे योग ही करना था और मैं बचपन से ही दृढ़ निश्चयी रहा किसी भी कार्य में। अब अगर हम योग छोड़ दें तो जो मैंने नौकरी की है, मैंने बहुत मेहनत की है, और जबकि मैं जानता था कम मेहनत में भी उतनी सैलरी मिलेगी, मैं ज़्यादा क्यों करूं, सिर्फ इसलिए कि मेरा ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाए। और वैसे हुआ, उसका भी फ़ायदा मिला। हालांकि मैंने नौकरी छोड़ दी, इसलिए वो फ़ायदा बेकार हो गया, वो इस विषय में बात नहीं करेंगे। तो साधक को दृढ़ निश्चयी होना ज़रूरी है। जो साधक दृढ़ निश्चयी नहीं है, यानी अपने निर्णय पर अटल नहीं है, मन जिसका कमज़ोर है, वो किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। मन बलवान ही होना चाहिए किसी का भी। अब मेरा ही नहीं, आप सोच सकते हैं, मैं उदाहरण दे दूं बहुत छोटा सा, कि बॉर्डर पर जब सेना या फौजी लोग होते हैं, जानते हैं कि अगर हम किसी को गोली मार रहे हैं तो हमें भी गोली लग सकती है, मगर वो डरते नहीं हैं। गोली लगेगी फिर सभी जानते हैं अंजाम क्या होता है, लेकिन आगे ही बढ़ते रहते हैं और डटे रहते हैं और अड़े रहते हैं। दृढ़ निश्चय मैंने कहाँ से शिक्षा ली? मैंने शिक्षा ली राक्षसों से और अपने आदर्श विश्वामित्र से। अब कहोगे राक्षसों से शिक्षा मिलती है? हाँ, अगर गौर करें, शास्त्रों को उठा के, मतलब शास्त्रों को पढ़ें, तो देवताओं से ज़्यादा दृढ़ निश्चयी राक्षस हुए। हमें सिर्फ उनसे अच्छी चीज़ ग्रहण करनी है, हमें उनकी अन्य चीज़ें नहीं ग्रहण करनी है। समझ गए ना? क्या कि जब वो तपस्या करते थे किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, फिर वो ये नहीं देखते थे कि हमें क्या परेशानी है, यानी सर्दी है, बरसात है या धूप है, या शरीर को क्या कष्ट मिल रहा ना। उनका एक ही लक्ष्य था, उस देवता को प्रसन्न करना और अपनी इच्छा के अनुसार वो चीज़ उनसे मांगना। ठीक है? तो देवताओं से ज़्यादा दृढ़ निश्चयी राक्षस होते हैं, लेकिन वो जरा उनके कर्म खराब होने के लिए वो त्याज्य विषय बर्बाद बन जाते हैं, और जो नहीं कहते पावर मिल जाता तो दुरुपयोग करते हैं। और देवता लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? कि उनकी उत्पत्ति ही ऐसी हुई है, उनका नाश नहीं होता है, बस मतलब कहने का। और रही बात, मैंने शिक्षा ली विश्वामित्र जी से कि वो कितने दृढ़ निश्चयी थे, और कुंभक की शिक्षा मैंने विश्वामित्र से ली है। जब उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना था, उन्होंने इतना ज़ोर से कुंभक लगाया कि कुंभक से, उनके शरीर से विशेष तरह का जो मुझे दिखता है, मतलब दिखता का किसी भी साधक को दिखेगा, तो वो कर्म जब जलते हैं ना तो काला काला धुआं सा निकलता है। आजकल भी यही हाल है, लेकिन हम उस चीज़ को सूक्ष्म रूप से होता हम देख नहीं पाते हैं। वो दिव्य दृष्टि वाला ही देखता कि अगर ज़ोर से आप कुंभक लगाते हैं तो काला काला धुआं निकलने लगता है, वो तमोगुणी कर्म होते हैं। तो वो इतने ज़्यादा निकले, जो मैंने देखा कि वो इधर उधर ऊपर अंतरिक्ष में फैल गए, और वर्तमान में भी यही होता है। तो कहने का मतलब कि इतने दृढ़ निश्चयी की जो मैंने शिक्षा ली है, तो इस तरह ली, कहीं उधर से कहीं इधर से। जो मेरी अपनी व्यक्तिगत कहानी है, मनुष्य को सफलता, अगर लक्ष्य कठिन है, दूर है और कठिन है, लक्ष्य जितना कठिन होगा, जब तक आपका मन बलवान नहीं होगा, इच्छा शक्ति दृढ़तापूर्वक नहीं होगी, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जब तक मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को बलवान नहीं बनाएगा, इच्छा शक्ति बलवान नहीं होगी, मन बलवान नहीं होगा। तो यानी इच्छा शक्ति को बलवान बनाना ही होगा, और जिसकी इच्छा शक्ति बलवान नहीं है वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, हमेशा याद रखना। तो इच्छा शक्ति को बलवान बनाओ। अब आ गए ये कैसे बनाएं, तो जैसा आपने कह दिया, उत्तर आप ही दे रहे हैं कि जैसे कोई काम आ गया तो इसको छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि आपने इसकी कुछ वैल्यू नहीं मानी कि हमें क्या प्राप्त होना, उससे ज़्यादा वैल्यू उस काम की है। हाँ, ये हो सकता है कि काम, कुछ ऐसे काम होगा, आप कहें कि मेरी नौकरी से संबंधित था, तो भाई समय आगे पीछे निकालिए। अगर फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो उतने में संतुष्ट रहिए। सोचिए कि मुझे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए व्यस्तता अधिक है, समय मिल नहीं पाता है, जितना भी मिल पाता है उसी के अनुसार आप को प्राप्त होगा, यानी जो ध्यान करेंगे, फिर उसी से संतुष्ट रहिए, आगे की इच्छा मत करिए। ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो उसे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर वो चाहे कि मैं कमिश्नर बन जाऊं, कैसे बनेगा?
तो फिर उसे अपनी पढ़ाई पर, अपनी योग्यता पर ही संतोष करके, और जो छोटी मोटी नौकरी मिले उसी पर विश्वास संतोष करना चाहिए। या नहीं, कहने का हमारे संतुष्ट रहना भी सीखे। या तो कर्म करे उस लक्ष्य के लिए कि कैसा कर्म करना है तो वो लक्ष्य प्राप्त होगा, और नहीं तो फिर संतुष्ट रहे। और रही बात इच्छा शक्ति, बलवान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा साधक बनना है, इच्छा शक्ति का बलवान होना ज़रूरी है। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के बीच में आए हुए अवरोधों को अलग हटाते जाना भी ज़रूरी है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.